this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं रिलेशनशिप में और ये समझ नहीं आता है कि सामने वाला पर्सन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। सिचुएशंस लाइफ में कुछ इस तरह की भी बन जाती हैं जब ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ डिसीजन ही गलत बना लें। ये भी डर कहीं ना कहीं अपने अंदर बना रहता है। सो आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए। अगर तो सच में इस दुविधा से निकलना चाहते हैं तो इस रीडिंग को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है। एंड ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। जो लोग थोड़े बहुत कम्युनिकेशन में है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके लिए भी है। मैरिड लोगों के लिए भी है, अनमैरिड के लिए भी है। टाइमलेस रीडिंग है। सो आइए देखते हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। जिस तरीके की पाइल सिलेक्शन मैं आपको बताऊंगी आपको उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट करना है। सो पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए तो ये आप अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से देखेंगे। आपके पार्टनर का नाम या थर्ड पार्टी का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। सो पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJTXNPFRDH। एक तरह की गाइडेड वीडियो रहने वाली है तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको अपने इस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए अपने पार्टनर की या मूव ऑन करना चाहिए। सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आइए देखते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो पहला कार्ड है हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। दिस इज कॉन्शियसनेस में है ये कार्ड। पीपल, फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज इंटेंशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर इवेंट्स का कार्ड है। अभी मैं एक और डेक से साथ में निकालना चाहूंगी ताकि और चीजों को लेकर क्लैरिटी हो जाए और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। क्या आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आइए देखते हैं इस डेक से क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो पहला कार्ड है एस ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है। The next card over here is Justice का कार्ड है। The next card is 5 of Materials का कार्ड है। The next is 4 of Emotions का कार्ड है and bottom of the deck पर Page of Emotions का कार्ड है। देखिए इस रिलेशनशिप में जो चीजें मुझे समझ आ रही हैं, जो नजर आ रही हैं, आप अकेले नहीं हैं जो इस रिलेशनशिप के लिए फाइट कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए फाइट तो करते हैं। दूसरी बात, सिर्फ आपके पार्टनर ही फाइट नहीं कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके फ्रेंड्स या फिर कोई कोलीग्स हैं आपके या आपके पार्टनर के जो इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं। इस रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। अब आपके दिमाग में यहां पर आएगा मैम कैसे हम ऐसे इंसान की वेट कर सकते हैं जिसने हमें सिर्फ एक वेटिंग जोन के अंदर ही डाला है। तो मैं भी आपको ये नहीं कह रही हूं कि वेट ऐसे ही करते रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं कि किस तरह से आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं करना है। आप अगर अपने जहन में झांक कर देखें, जी हाँ आपकी बात कर रही हूं मैं, अपने अंदर देखिए
क्या सच में आप अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं? लफ्जों में चाहे आप जो मर्जी कहते रहिए, कि सच में आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पार्टनर से मूव ऑन करना चाहते हैं? इसका जवाब तो नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि ये चीज आपके कॉन्शियसनेस में है कि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस हासिल करनी है, आपको अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं करना है। और ये यूनिवर्स की तरफ से भी गाइडेंस निकल कर आ रही है कि जो आप सोच रहे हैं वो किसी लेवल पर सही है, कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। इस रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे लोग इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जीज के अंदर हैं, वो दूसरों की बात सुनते हैं। अब यहां पर तो आप मुझसे एग्री करेंगे, है ना? आपके पार्टनर कान के कच्चे हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, और लोग आपके रिलेशनशिप पर जजमेंट्स पास करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा बहुत इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव होते भी होंगे तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। और आप क्या कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में? आप एक्चुअली सेफ रहना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि कब तक आप इनसिक्योर रहेंगे, आप जिस तरह से चल रहे हैं ना, आप बहुत सेफली चल रहे हैं। और जिंदगी के अंदर सक्सेस रिस्क लेने से आती है, सेफ प्ले करने से सक्सेस हासिल नहीं होती है। एग्री करेंगे आप मेरी इस बात पर कि नहीं? बताइएगा जरूर। आप ऐसे ही कर रहे हैं ना, आपके पार्टनर आपके पास आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आते हैं तो वो उनकी मर्जी, आप और क्या कर सकते हैं? आपके मन में तो उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं है, आप तो अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रहना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को कभी भी दुख देना नहीं चाहते, बल्कि उन्होंने ही आपको दुख दिए। यही आपकी रैंडम स्टेटमेंट्स रहती है, लेकिन इंटेंशन क्या है आपकी भी? आप इसे सेफली खेल रहे हैं। आप चाहते हैं उनके साथ आना, लेकिन अपनी तरफ से कुछ करना भी नहीं चाहते। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हालात हमें फेवर नहीं कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपको ये मिल रही है इस सिचुएशन के ऊपर कि पार्टनर की वेट तो करनी है, लेकिन इस तरह से सेफ प्ले करके नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर कुछ चीटिंग चल रही है। आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन है जो आपके खिलाफ आपके पार्टनर को भड़का रहा है, उनकी एनर्जीज को चेंज कर रहा है। यह आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इवेंट है। अब बस यहां पर ही आपके दिमाग में आ गया होगा, मैम तो नेगेटिव बता रही हैं। आपके सामने कार्ड निकल कर आए हैं, क्यों सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं आप? कितने टाइम तक इस सच्चाई से भागेंगे? थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है और वो आपके पार्टनर को आपसे दूर करती जा रही है। ये आपके रिलेशनशिप का सबसे बड़ा इवेंट है जो हो रहा है। और भी लोग हैं, सिर्फ यही एक थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पार्टनर के अराउंड कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इस थर्ड पार्टी की कही हुई बात को सच साबित करते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इस वजह से भी आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाते हैं। इस रिलेशनशिप के अंदर वही इंसान अपने पार्टनर की वेट करे जो अपने पार्टनर के लिए कुछ करना चाहता है, बहुत क्लियरली। अब यहां पर आप बिल्कुल शांत हो गए। आप में से कईयों को मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, है ना? मेरे ऊपर गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा डियर। आपसे बात कर रही हूं मैं, जागिए। झिंझोड़ झिंझोड़ कर आपको उठाती हूं मैं कि रिलेशनशिप आपको किस लेवल के तरफ को लेकर जाना है, इस बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है। इंतजार आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना किसी एफर्ट के कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, अगर मैं इस चीज को कोट करूं तो दिस इज अ श्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। इसमें सक्सेस मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए एक तो अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। ये सेफ 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 प्ले नहीं करना है। मैदान में तो उतरना होगा। पानी ठंडा है कि गर्म, वो पता तो तभी लगेगा ना जब उसमें हाथ लगाओगे आप। दूर से ही खड़े जजमेंट्स पास कर रहे हैं आप, नहीं 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 नहीं, पानी बहुत गर्म है,
ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, ये थर्ड पार्टी ऐसा कर देगी वैसा कर दे। थर्ड पार्टी भी तो इंसान ही है, और वो इंसान इतना शार्प माइंडेड है कि आपके पार्टनर को चला रहा है और उसके साथ साथ आपकी लाइफ को भी चला रहा है। जो भी इसमें थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपके अंदर क्या कमी है? आपको भी तो ईश्वर ने वही दिमाग दिया है। मुझे पता है आप गलत कर्म नहीं करना चाहते, बट सही रास्ते पर चलकर भी तो चीजें ठीक की जा सकती हैं, isn't it? सो ये जो सेफ गेम है ये खेलनी बंद कीजिए। इस रिलेशनशिप में आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आई नो इट, यहाँ कार्ड की एनर्जी भी निकल कर आई है, लेकिन उसके लिए दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से किसी और को ऑफर नहीं करना है आपको। इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो थर्ड पार्टी है ये अपने तरीके से आपके पार्टनर को चैनलाइज करने में सक्षम है, और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ अन्याय करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। यूनिवर्स की एनर्जीज हैं कि यूनिवर्स आपको न्याय देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उस न्याय को रिसीव नहीं करना चाहते हैं। आपको न्याय ऐसे तो नहीं है ना कि किसी तराजू में तोलकर मिलेगा, बताइए आप मुझे। ऐसे तो नहीं है ना कि जो सिंबल होता है न्याय का वैसे ही आपको न्याय मिलने वाला है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपके लाइफ के अंदर जिस तरह से चीजें डिफर हुई हैं उस तरीके से आपको गाइडेंस मिलती है। उस गाइडेंस में आपको ये भी बताया जाता है कि आपके कर्म इसमें प्रधान रहेंगे और आप कर्मों को छोड़कर यूनिवर्स कर देंगे, यूनिवर्स मेरे लिए अच्छा ही करेंगे जो करेंगे। तो फिर अच्छा अगर यूनिवर्स ने करना है तो छोड़ दीजिए ना, फिर तो रिलेशनशिप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, फिर तो रीडिंग्स देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कीजिए। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे, फिर टेंशन की क्या बात है। टेंशन भी आपको पूरी है। शब्द कथनी और करनी में बहुत फर्क है आपके, है ना। जाग जाइए, आपसे ही बात कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं ताकि वो आपके साथ जस्टिस कर पाए। यूनिवर्स का जस्टिस आपकी तरफ को अलाइंड है, आपको ये जस्टिस मिल सकता है, लेकिन आप उसे रिसीव तो कीजिए। कर्म तो आप ही करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर ही आपके पर्सन की बुद्धि को चेंज कर देंगे। जो उन्होंने इतना मेस क्रिएट किया है, बिल्कुल उस मेस को ऐसे छोड़कर वो आपकी तरफ को आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रातों रात चमत्कार वाले सिचुएशन नहीं है। इतनी प्योर सोल आप में से कोई नहीं है जिसके साथ ये रातों रात चमत्कार हो जाएगा। आपके पार्टनर के पीछे पीछे भागने से, उन्हें सामने से फोन करके ये बात कहने से कि वो गलत चल रहे हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर आपको अहमियत ना देकर, इस थर्ड पार्टी को अहमियत देकर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपनी हेल्थ भी इस चीज को लेकर खराब कर रहे हैं। लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए तो कर्म जरूरी होते हैं। अपने इस जोन से बाहर निकलिए। ये जो सेफ जोन है ना, हम क्या करें, हमारे साथ गलत हो गया है, हम अबला हैं, हमारे साथ ही अन्याय हुआ है, इस जोन से बाहर निकलिए। आई नो ये बातें सुनने में बहुत गंदी इस टाइम पर आपको लग रही होंगी, लेकिन आपकी चोट पर प्रहार करना इस वजह से जरूरी है ताकि आप उस दर्द को अंदर से महसूस करें, उस दर्द को समझें जो कोई और आपको दे रहा है यहाँ पर, और आप बैठे उस दर्द को रिसीव कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में आपको मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने की जरूरत है। अगर अपना 100% आप इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे तब आप सोच सकते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए ना कि नहीं हम नहीं करेंगे कुछ भी, तो आगे बढ़ जाइएगा, बिकॉज इस तरह से आपके पार्टनर नहीं आएंगे।
ठीक है, आप उनसे एक इमोशनल प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर ये इमोशंस को आपके सामने व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हालात उन्हें इस चीज के लिए फेवर नहीं करते हैं। इस रिलेशनशिप में रहना है तो बहुत ही बोल्डली और करेजियसली रहना होगा। इस रिलेशनशिप में अकेले पहले फाइट करना होगा, बाद में आपके पार्टनर आपकी सहायता करेंगे इस चीज में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चेंजेस हैं जो आज प्रेजेंट में हो रहे हैं और उन चेंजेस को आपको समझने की जरूरत है। अब आप ये सोचेंगे हमारी साइड पे तो मैम कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, आपकी साइड पर चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रही है आपके पार्टनर की एनर्जी जो दिन पर दिन चेंज होती जा रही है, जो एनर्जी आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रही है। इस रिलेशनशिप में आपको ये बात समझनी होगी, ये थर्ड पार्टी हाथ धोकर आपके पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है और जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी चलाना चाहती है आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर उस तरह से चल रहे हैं। जस्टिस चाहते हैं तो उस जस्टिस के लिए फाइट करना होगा, जस्टिस मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो चीजों को बारीकी से समझने की आप प्लीज कोशिश कीजिए। आइए अब हम इस डेक से देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए। सिचुएशंस कैसी हैं, आपको इस रिलेशनशिप में वेट करनी चाहिए अपने पार्टनर की या मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंजल का कार्ड है, बुली का कार्ड है, एडजेक्ट का कार्ड है, यहाँ पर गाइड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर गॉड का कार्ड है। देखिए, सबसे बड़ी आपके लिए गाइडेंस भी है और आपको आपके इस रिश्ते की सच्चाई भी बताई जा रही है। आप पता है क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, उन्होंने आपसे चीजें छुपाई हैं, कुछ चीजें आपके सामने आई भी हैं लेकिन वो चीजें आपका डर बन गई हैं। आप उस डर को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है आपको कि आपके पार्टनर ने आपको हर तरीके से अब्यूज किया है। ठीक है, इस वजह से मैं आपके हालात भी समझती हूँ कि आप ऐसे इंसान के लिए स्टैंड क्यों लेंगे, लेकिन आपको ये भी समझने की जरूरत है इस टाइम पर आपके पार्टनर किसी चीज से एडिक्टेड है। एडिक्टेड का मतलब ये है या तो उनकी एनर्जीज के अंदर कुछ इस तरह के चेंज किए गए हैं कि आपके पार्टनर आज अपनी इंटीग्रिटी को ही कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया थर्ड पार्टी की वजह से। आपके पार्टनर तो ऐसे नहीं थे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हैं आज के टाइम पर कि वो इनके जो स्पिरिट है, इनर स्पिरिट है, उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी बना पाए, क्योंकि आपके पार्टनर की जो स्पिरिट है, जो उनकी सोल है, वो कहीं ना कहीं उनके अपने कंट्रोल में नहीं है। आपके पार्टनर का इस टाइम पर ऐसा बिहेवियर आपको नजर आ रहा होगा कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है और इस चीज के रिगार्ड में आपको एंजल्स बहुत कुछ बताते हैं। आपको एंजल्स जब कोई भी गाइडेंस आप तक पहुंचाते हैं, आप ये सोचते हैं कि ये सब कुछ करने से हमें क्या हासिल होगा, लेकिन आपको एंजेलिक गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको जब आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कर्म करना चाहिए तो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। जो आपसे कर्म करवा रहे हैं ना, वो आपको उन कर्मों का फल जरूर देंगे। ठीक है, आप इस टाइम पर अपने आप में एक फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप के लिए हर गाइडेंस को फॉलो करते हैं। आप नहीं कर रहे हैं किसी गाइडेंस को फॉलो। अगर आप किसी गाइडेंस को फॉलो कर रहे होते तो अभी तक ये सिचुएशन आपके लिए इस तरह की नहीं बनी होती। इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है और आप जब भी आपको गाइडेंस की बात करो, आप फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अपने सामने लेकर आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपकी पोजीशन वैसी नहीं है। एक बार सच्चे दिल से अपने अंदर एक बार ठान कर तो देखिए कि इस रिलेशनशिप की गाइडेंस को फॉलो करना है। डिवाइन अपने आप आपके लिए रास्ते खोल देंगे फॉर योर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। जो ये लिमिटेशन है ये टूट जाएगी और डिवाइन आपको उस रास्ते पर ले चलेंगे कि अब आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस ले लेनी चाहिए।
ठीक है, अपने सच्चे मन से इस चीज के लिए ठानिए। गाइडेंस के बिना इस रिलेशनशिप में आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वेट आपको करनी चाहिए, तब कीजिएगा जब आप इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। अब एकदम शांत हो गए हैं आप, यही सोच रहे हैं ना कि मैम हमें ही क्यों इस गाइडेंस को फॉलो करना है। मैं बात मानती हूं आपकी, आपको इस वजह से फॉलो करना है क्योंकि आपके पार्टनर सच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से उनकी एनर्जीज एडिक्टेड एनर्जीज है। वो नहीं समझ सकते हैं कि ये गाइडेंस क्या होती है, वो अपनी लाइफ के अंदर गलत चल रहे हैं, ये वो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। सो आपको ये चीज समझने की जरूरत है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पर गॉड का कार्ड निकल कर आया है। आपको जो आपके पार्टनर ने जिस तरह से आपके साथ डील किया है, वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ क्रूएलिटी हुई है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में भगवान बनकर बैठी हुई है। क्या आप इस क्रूएलिटी को बर्दाश्त करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी के थ्रू? ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को और आपको दोनों को कंट्रोल कर रही है। अपने अंदर की इटर्नल फोर्स को समझिए, अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा कंपैशन लेकर आइए। वो जो प्यार है ना, वो सिर्फ आई लव यू से बाहर नहीं निकल कर आता है माय डियर। किसी को आई लव यू कहना प्यार नहीं होता है। एक मुश्किल का वक्त आपके लिए भी है, आपके पार्टनर के लिए भी है। तो इस रिलेशनशिप में उस वक्त को पार करने की हेल्प आप अपने पार्टनर की भी कीजिए और अपनी भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो एनलाइटनमेंट इस पॉइंट पर आ सकती है, आपके पार्टनर के अंदर वो एनलाइटनमेंट नहीं आ सकती है। बस इतना फर्क है, इसलिए आपको गाइडेंस मिलती है। इस रिलेशनशिप में नॉर्मली बिना किसी लॉजिक के वेट करना, कुछ किए बगैर वेट करना, चीजों के बारे में क्लैरिटी ना होकर वेट करना बेकार है। वेट करिए लेकिन एफर्ट्स के साथ। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप सक्सेस की एनर्जीज की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं उनके लिए भी गाइडेंस ले लेती हूँ जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। आपको अभी कितनी वेट करने की जरूरत है इस रिलेशनशिप में, चीजों को बिल्कुल वैसे करने के लिए जैसा आप चाहते हैं। आइए देख लेते हैं आपका वेटिंग पीरियड कितना है। आपके केस में तो जब आपने ये डिसीजन ले ही लिया कि आपने हीलिंग गो थ्रू कर ली, तो वहां पर आपके केस में मूव ऑन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कितनी वेट करने की जरूरत है चीजों को उस तरीके से लेकर आने के लिए जिस तरीके से आप चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है, द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है एंड थ्री ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। एक्चुअली अभी इसके अंदर आपको एटलीस्ट कम से कम 1 महीने की वेट और करनी होगी। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ी नजर बनाए हुए है। तो आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टिल हो गए हैं, उनके इमोशंस आपको लेकर बहुत हाई हैं एंड मोर ओवर चारों तरफ से इस रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर को गाइडेंस मिल रही है और आपके पार्टनर उस गाइडेंस को रिसीव भी कर रहे हैं और उस गाइडेंस के तहत ही आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये वक्त थोड़ा सा ठीक हो जाए तब वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। तो इरिटेट मत होइए, आपके पार्टनर बहुत जल्द अपने आप को कंप्लीटली आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं। ओके, सो जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, थोड़ा सा वेट, 1 महीने का वेट और आपके लिए चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। मैं आपको यही गाइडेंस यहाँ पर देना चाहूंगी, अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कुछ रेमेडीज गो थ्रू कर सकते हैं।
अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए या अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए। आइए देखते हैं। लेट्स सी। ये कश्मकश तो बनी रहती है कि इस रिलेशनशिप में रहना भी चाहिए कि नहीं। ओके, सो बहुत सारे कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। यूनिवर्स की ज्यादा गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है, तो इस गाइडेंस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंटेंशन का कार्ड है विद टेकिंग स्टेप्स, इवेंट्स का कार्ड है ग्रेट अचीवमेंट, साइकिल का कार्ड है इंक्रीज का कार्ड है, पीपल का कार्ड है, एंड अगेन इवेंट्स का कार्ड है विद ट्रैवल का कार्ड, मतलब ट्रैवल के साथ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपके दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसमें जो साइकिल चल रहा है इस रिलेशनशिप का, ये थोड़ा सा क्रिटिकल साइकिल है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ये थर्ड पार्टी एनर्जी है ये इंक्रीज हो रही है। आपका जो डिस्टेंस है अपनी डेस्टिनेशन से, डेस्टिनेशन क्या है इस रिलेशनशिप की, आप दोनों का रीयूनियन एंड कमिटमेंट, उससे दूरी बनती जा रही है। ठीक है, और इसमें जो लोग जिम्मेवार हैं वो ये थर्ड पार्टी तो है ही, लेकिन आपके पार्टनर के अराउंड कुछ नए लोग इस थर्ड पार्टी की तरफ से भी जुड़े हैं, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और ये साइकिल बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस साइकिल के चलते आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिल सकती है। अब यहां पर इफ एंड बट, ये दोनों आपके लिए भी हैं और उस थर्ड पार्टी के लिए भी हैं। अगर तो इसी तरीके से, जिस तरीके से साइकिल चल रहा है, इसी तरीके से ये साइकिल बढ़ता गया, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को अचीव कर लेगी। और उस पॉइंट पर अगर इसी सिर्फ एनर्जी को देखा जाए तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है। इस साइकिल को समझ पाना आपके लिए डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में स्टेप्स लीजिए, और आपको भी अंदर से लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। आप इस चीज के लिए तैयार भी हैं, मैं जानती हूँ, ये आपकी इंटेंशन है कि आपको स्टेप्स लेने हैं, लेकिन आप जहां तक सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको स्टेप्स लेने चाहिए, वहां पर ये थर्ड पार्टी निरंतर स्टेप्स उठाती जा रही, निरंतर स्टेप्स ले रही है, तो आपके सोचने में ज्यादा टाइम जा रहा है। उसके बाद फाइनली आपको सामने से कुछ ऐसा सुनने के लिए मिल जाएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि आप तो हर एक चीज करने के लिए तैयार थे इस रिलेशनशिप में, बट चीजें हाथ से चली गई। आपको अब इस टाइम पर बहुत बुरा लग रहा है। आई थिंक आपके दिमाग में भी होगा कि मैम आप सही बोल रहे हैं कि हमें स्टेप्स लेने हैं, हम भी इस चीज के लिए ईगर हैं, लेकिन क्या स्टेप्स लेने ये समझ नहीं आ रहा है।
और जो लोग अभी अभी में स्टेप्स ले रहे हैं, लेने वाले, बहुत रिसेंट में जिन्होंने लिए हैं या लेने वाले हैं, आपको फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना चाहिए। जहां पर स्टेप ले लिया वहां पर तो अपना पाँव जैसे हाथी का पाँव आप रख देते हैं, बस उस तरीके से रखना है। फिर ये चीज सोचनी नहीं है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त के साथ आप अपने पार्टनर की सिर्फ वेट ही करते जाएंगे। जहां आपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए वहां पर इस साइकिल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। एनर्जी को सेटल होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, और इसके लिए कि स्टेप्स क्या लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, इस रिलेशनशिप में आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। आपको कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाने होंगे जो आपको सपोर्ट करें इस चीज में। कनेक्शन लोगों से, मतलब नॉर्मल लोगों से बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि इस रिलेशनशिप के लिए किसी गाइडेंस की जरूरत है। कुछ अनजान रास्ते हैं जो इस रिलेशनशिप में आपको पार करके आगे की ओर बढ़ना होगा। अगर उन रास्तों को ही आप अवॉइड करते जाएंगे, इस रिलेशनशिप में ये साइकिल की स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे ही आपने अपने स्टेप्स लेने शुरू किए, इस रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा इवेंट होगा कि इस थर्ड पार्टी का टाटा गुड बाय होगा और आपके पार्टनर के जीवन में दोबारा से आगमन होगा। ट्रैवल का कार्ड है। अभी तो बंद दरवाजे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप भी यही चीज सोच रहे हैं कि मैम होगा क्या। इसमें दो मेन इवेंट्स हैं, एक वो जो आप हासिल कर सकते हैं, एक वो जो आपको क्रिएट करना है। दो चीजें। और यहां पर ये थर्ड पार्टी भी वही कर रही है, ये इस ग्रेट अचीवमेंट को हासिल करने की कोशिश कर रही है, इस रिलेशनशिप में सक्सेस को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसमें बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी कामयाब भी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस थर्ड पार्टी को कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी कामयाब हो रही है जो कुछ इस थर्ड पार्टी को अचीव करना। लेकिन आप इसमें ये अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं जब आप इस एनर्जी को क्रिएट करेंगे। इस ट्रैवल की एनर्जी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यहां पर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, आपको हेल्प चारों दिशाओं से मिल सकती है अगर आप उस हेल्प को लेने के लिए तैयार हो। आप क्या करते हैं, आप सामने से देखते हैं जो कुछ आपको दिख रहा है, आप दूसरी साइड में देखते हैं आपका पास्ट में आपके पार्टनर ने ये किया, पास्ट में आपके पार्टनर ने वो कर दिया आपके साथ, आपको धोखा दे दिया। अब उसके बारे में भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस तो जरूर मिलती होगी कि पास्ट में ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। फिर आप सोचते हैं फ्यूचर कि जिस हिसाब से चीजें डिले हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पार्टनर की वेट करते ही रह जाएंगे, तब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं। ये तीनों डायरेक्शंस तो ठीक है जो भी आप सोच रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट तो आप सोचते ही नहीं है। और ये जो चौथी डायरेक्शन है ये आप देख ही नहीं पाते। आपको ऐसा लगता है ये डायरेक्शन है ही नहीं, बट आपकी पीठ के पीछे ये प्रेजेंट की ही डायरेक्शन है जिसे आप देख नहीं पा रहे। प्रेजेंट की एनर्जीज को चेंज करेंगे तो फ्यूचर की एनर्जीज अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगी और फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो थॉट्स आपको मूव ऑन करने के परेशान करते हैं, वो थॉट्स फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर आप अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए ये खूबसूरत एनर्जी को अचीव कर पाएंगे। आप दोनों इस रिलेशनशिप की खूबसूरती को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बट जो इस चीज के लिए टाइम है ना आपके पास, वो बहुत कम है। टाइम बहुत कम है क्योंकि इस थर्ड पार्टी की स्पीड बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर। अब हम दूसरे डेक से देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। आपको अपने इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। ओके, तो पहला कार्ड यहां पर पेज ऑफ मटीरियल्स का कार्ड है, 4 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ इमोशंस का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 9 ऑफ वॉइसेस का कार्ड है
एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। देखिए, इस टाइम पर आपको ये बात महसूस होती होगी, मैम ये रिश्ता सच में हमारे हाथ से जा रहा है। आप जितनी बातें कह रही हैं ठीक है, लेकिन जो हमारे पार्टनर है ना वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे हैं और उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से रिश्ते में कोई पॉजिटिविटी नहीं नजर आ रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके पार्टनर के अंदर पॉजिटिविटी कैसे नजर आएगी मुझे बताइएगा जरा। जो अभी मैं बात कहने वाली हूँ उसको थोड़ा सा सोचिएगा और फिर बताइएगा। एक ऐसा पर्सन है आपके पार्टनर जो इस पॉइंट पर वो बहुत न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब अपनी थिंकिंग एबिलिटीज उनकी खुद की काम नहीं कर रही है। बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हैं आपके पार्टनर, पर वो कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। वो तो उनकी ब्लॉकेजेस होंगी जो भी, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा, लेकिन उन्हें कोई और चैनलाइज कर रहा है और बहुत स्पीड से चैनलाइज कर रहा है। और उन्हें ये जो थर्ड पार्टी है वो एक सपोर्ट कर रही है। आपके पास उनके खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके आपके माइंड में कि आपको उनसे ये भी पूछना है, आपको उनसे ये भी कहना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है, वो आंसरेबल होने चाहिए आपके उन क्वेश्चंस को लेकर, बट आपके पार्टनर को एक सॉफ्ट कॉर्नर इस थर्ड पार्टी की तरफ से मिल रहा है। तो वो वहां उस एनर्जी में कैसे एंटर करेंगे जहां पर उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने, और जो जिन सवालों के जवाब उनके पास है ही नहीं। बिल्कुल स्तंभित हो गए ना आप अंदर से। ये ऐसा हो रहा है, हाँ जी ऐसा हो रहा है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रोवाइड कर रही है। आपके पार्टनर के साथ ये थर्ड पार्टी किसी लालच में जुड़ी हुई है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को आपसे दूर लेकर जा रही है। और आपको सिर्फ इस बात का एहसास हो रहा है कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है, ये रिश्ता आपके हाथ से जा रहा है। आप बस इसी फीलिंग में जी रहे हैं। और आप देखिएगा ये साइकिल जिस तरह से चल रहा है ना, अगर इसमें जो ये आपको गाइडेंस मिली है कि आपको स्टेप्स ले लेने चाहिए, आप अगर इन स्टेप्स को नहीं लेते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि इस थर्ड पार्टी के साथ जो आपकी मैरिज होनी चाहिए थी, जो कमिटमेंट आपको मिलनी चाहिए थी, वो इस थर्ड पार्टी को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि साइकिल बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इस टाइम पर सोचने का वक्त नहीं है। आपको बार बार कहीं ना कहीं से गाइडेंस आ रही है कि एक्शन लीजिए, रिश्ते को लेकर एक्शन लीजिए, एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आज के टाइम पर तो जो डेट्स अब स्टार्ट होने वाली हैं वो मैरिज वाली ही डेट्स हैं। जल्दी जल्दी लोगों की शादियां फिक्स होंगी, जल्दी जल्दी मैरिज हो जाएगी। आप रात को बैठकर इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, कैसे हो गया, क्या हो गया, रातों को नींद नहीं आती आपको, तो आपके पार्टनर का भी कहीं ना कहीं यही हाल है। लेकिन सिर्फ अपनी स्थिति पर रोने भर से चीजें क्या ठीक हो जाएंगी? मुझे बताइए। जो आप कहते हैं कि हमने डिवाइन के सामने इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर दिया, वो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। आपने एक कैंडल ली और आपने उस कैंडल को लिट कर लिया, और आपको किसी ने ये सॉल्यूशन दिया कि इस कैंडल को रोज जलाना है, इसको ध्यान से देखना है, देखते देखते वक्त बदल जाएगा। उस पर्सन ने सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट किया। क्या डिस्ट्रैक्शन दी उस पर्सन ने आपको? कि आप उस कैंडल पर फेथ के साथ देख रहे हैं। वक्त तो बदल ही जाएगा सबके लिए, लेकिन क्या वो वक्त आपकी फेवर में चेंज होगा या नहीं, ये आपको अल्टीमेटली बाद में पता लगेगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है। जब आपके पास वक्त होता है तब आप पीछे हट जाते हैं। जब आपके हाथ से चीजें चली जाती हैं फिर आप रिग्रेट की एनर्जीज में आ जाते हैं। फिर जिस डिवाइन के सामने आपने चीजों को सरेंडर किया हुआ होता है, आप वहां पर ही क्वेश्चंस उठाने शुरू कर देते हैं। देखिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दिया। आपके पार्टनर ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। आपके पार्टनर ने भी इस थर्ड पार्टी को कोई बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल अभी रिसेंट में दिया होगा, और अगर ये एक्शन इस तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली दोनों की मैरिज हो जाएगी। और आप फिर यही सोचते रहेंगे अब तो मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपने खुद नहीं छोड़ा अपने लिए। सो इट्स हाई टाइम। एक टाइम आता है जब लाइफ के अंदर कि अब
जियो या मरो वाली सिचुएशन आ जाती है ना। जब हम एग्जाम्स देते हैं तब भी ऐसे ही होता है, आज 100% पढ़ना है और सारा कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है, वो यही सिचुएशन है। ये भी आपके लाइफ का एक एग्जाम है। अब यहाँ डू एंड डाई की सिचुएशन है। रिलेशन चाहिए तो स्टेप्स लेने हैं, नहीं चाहिए तो मूव ऑन कर जाइए, ठीक है। बिना स्टेप्स के नहीं होगा। इंटेंशन आपकी भी है इस चीज को लेकर कि आपको सच में इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए, बट उनसे एक्सपेक्ट करना बेकार है। अगर 10 साल वेट किया और अगले 10 साल वेट कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। अब यहां पर ये बात मेरी बहुत बुरी लग रही होगी, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो यहीं पर ही वीडियो को स्किप कर देंगे। कब तक सच्चाई से भागेंगे? लाइफ का सच तो यही है, फेस तो करना ही पड़ेगा ना। कहीं पर जाकर मीठी मीठी रीडिंग सुन लेंगे, उससे फायदा तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ तो यही है, जो बता रही हूं वही चीजें हो रही है, isn't it? सो आइए देखते हैं दूसरे डेक से क्या आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की वेट करनी चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए आपको। आइए देखते हैं क्या आपको आपके पार्टनर की वेट करनी चाहिए। पहला कार्ड है शेप शिफ्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कंपेनियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चाइल्ड डिवाइन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एडवोकेट का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए बनता भी था, एडवोकेट का कार्ड, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हिडोनिस्ट का कार्ड है। सो देखिए, इस रिलेशनशिप में आप वो इमेज समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप की जो ये थर्ड पार्टी आपके सामने पेश कर रही है, क्योंकि उससे इस थर्ड पार्टी का एक पर्सनल एजेंडा सेटिस्फाई हो रहा है। आपके पर्सन के बारे में जो भी आप नेगेटिव इस पॉइंट पर सोच रहे हैं वो इस थर्ड पार्टी की देन है इस रिलेशनशिप के लिए। ये थर्ड पार्टी आपको ये सारी चीजें दे रही है, ये एनर्जी ये थर्ड पार्टी आप तक प्रोजेक्ट कर रही है, और ये अब आपकी स्किल है कि आप इस चीज को समझ पाए। क्या ये एनर्जी सच में आपके पार्टनर की है? ये आपका कॉन्शियस लेवल है। क्या आप सच में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं आज के टाइम पर कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी है और ये एनर्जी उनकी नहीं है? आपको इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको पोटेंशियल देखना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आप चीजों को शिफ्ट कर सकते हैं। शेप शिफ्टर का कार्ड आया है आपके लिए निकलकर। आप इस रिलेशनशिप का जो स्टेटस है उसे चेंज कर सकते हैं। यहां पर कंपेनियन का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया, उन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को मिसयूज किया, आपने अपनी अहमियत खो दी, आपने अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया, आपके पर्सन को आप अपने जीवन में खुशियां देने के अलावा आप नेगेटिवली अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के लिए इस पॉइंट पर स्टेप्स लेते हैं तो यकीन मानिएगा आपको आपके पर्सन की तरफ से लॉयल्टी भी मिलेगी और वो अनसेल्फिश होकर इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। आप दोनों की जो कंपेनियनशिप है वो एक बहुत ही कंपैटिबल रिलेशनशिप के तरह सबके सामने आएगी। यहां पर चाइल्ड डिवाइन का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं अगेंस्ट द नेगेटिव फोर्सेस। जो भी नेगेटिव एनर्जीज ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर अप्लाई कर रही है, आपके पार्टनर उस चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आप उनके इनोसेंस समझ लीजिए या उनकी बेवकूफी समझ लीजिए कि आपके पार्टनर को आज तक इस थर्ड पार्टी की प्योर इंटेंशंस का पता ही नहीं लगा है। यह सब कुछ देखते हुए भी वो उस पॉइंट पर कुछ कर ही नहीं पाए। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं और उससे आपका ये रिलेशनशिप डूब रहा है।
यहां पर एडवोकेट का कार्ड निकल कर आया है। या ये थर्ड पार्टी आपके लिए एक इंस्पिरेशन है। पता है कैसे? ये थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर दे रही है, आपके पार्टनर को ट्रिगर दे रही है, ताकि आप अपने प्यार को समझ पाए, आपके पार्टनर अपने प्यार को समझ पाए, जो वो आपके लिए फील अप करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को डिफेंड करना है इस थर्ड पार्टी से, और अपना जो भी आपकी कंपैशनेट फीलिंग्स हैं उन्हें एक्शन में लेकर आना है। सिर्फ अगर नेगेटिव कॉजेस को सोचते जाएंगे तो आप इस रिश्ते को खो देंगे। ये थर्ड पार्टी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है। ये भी आपके पर्सन के लिए एक एडवोकेट बनी हुई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर अपने जीवन में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो ये थर्ड पार्टी तय कर रही है। सो अगेन एक ही वर्ड कहूंगी, दिस इज द हाई टाइम। ओके, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अपने किसी फायदे के लिए जुड़ी हुई है। इस थर्ड पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर की हेल्थ की भी परवाह ये थर्ड पार्टी नहीं कर रही है। ये थर्ड पार्टी अपनी खुशियां बटोर रही है आपके रिलेशनशिप के एक्सपेंस पर। आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपने जीवन के अंदर हर एक खुशी हासिल कर रही है, और अब ये आपके पार्टनर के साथ एक कमिटमेंट की एनर्जीज के अंदर एंटर करके आपको गलत साबित करने वाली है। इस तरीके की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी आगे की ओर बढ़ रही है। यहां पर एनर्जीज का चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर एनर्जीज चेंज ना हुई तो सिर्फ आपके हाथ में रिग्रेट बचेगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि किसी को शर्म आती है कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है। इस थर्ड पार्टी को किसी चीज को लेकर कोई शर्म नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई शर्म नहीं करती है, इसको अपने कर्मों का कोई ध्यान नहीं है। क्या कर रही है ये थर्ड पार्टी, ये कुछ नहीं समझने की कोशिश कर रही है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। कई बार ऐसा होता है, आप इस थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो दर्द होता है जो आपका झलक रहा होता है। आप में से अभी भी यहाँ पर कितने लोग ऐसे होंगे जो नीचे कमेंट सेक्शन में ये कहेंगे, मैम हमने तो अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया। माय डियर, अगर आपने थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लिया है तो ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए कि मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर आप इन रीडिंग्स पर क्यों पहुंचते हैं? पूछिए खुद से। आप ही से पूछ रही हूं मैं ये सारी चीजें, ठीक है? तो खुद की फीलिंग्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी इंटेंस फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, उन फीलिंग्स को पैशन बनाइए अपना, आगे की ओर मूव कीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगी क्योंकि वो यूनिवर्सल गाइडेंस में निकल कर आया है, लेकिन कुछ कोशिशें तो करनी होंगी, ठीक है? सो अब हम उन लोगों के लिए देखते हैं जिन लोगों ने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। लेकिन उससे पहले पाइल नंबर 2 पीपल, मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि दिस इज अ हाई टाइम। इस टाइम पर अपने रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस जरूर ले लीजिएगा, बिकॉज अगर अभी भी ना समझ पाए कि स्टेप्स क्या लेने हैं तो कब वो वक्त आएगा जब आप एक्शन लेंगे, बिकॉज स्पीड साइकिल की बहुत हाई है। सो आइए देखते हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। लेट्स सी। आइए देखते हैं। एक कार्ड नीचे गिर गया है। देखिए, आपको तो मूव ऑन करने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपने तो पहले से ही चूज कर लिया था कि आपको अपने इस रिलेशनशिप को निभाना है। तो पहला कार्ड आपके लिए हार्वेस्ट का कार्ड निकल कर आया है। तो अब कितना टाइम और है जब आपके पार्टनर आपके पास उस तरह से आ जाएंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। यहाँ पर हार्वेस्ट है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ कैलिसेस है, 9 ऑफ कैलिसेस है एंड 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। अब आपके पार्टनर कंप्लीटली आपके पास फरवरी 2023 तक आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली चीज, मैंने इतना टाइम क्यों बताया है, आपके पार्टनर इस टाइम पर इमोशनली आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो ये जानने की कोशिश अब करने वाले हैं कि कहीं अपने लाइफ के अंदर आपने सच में मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। तो इसके लिए वो आपको स्टॉक करेंगे। और दूसरा,
वो अपना एक ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर किसी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, किसी फ्रेंड के थ्रू या अपने जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू, कि आपके पार्टनर अब आपको धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस थर्ड पार्टी की वो एलिमिनेशन कर चुके हैं। इस बात का यकीन आपके पार्टनर आपको जरूर दिलाएंगे। और ये फरवरी 2023 तक आपके पार्टनर बिल्कुल उस तरह से आपके साथ होंगे जिस तरह से आप चाहते हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो, उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।